आप की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? कौन से ऐसी वस्तु है, कौन सा ऐसा एक मंजर है जो आप नहीं देख पाते? तो भगवान ने कहा कि मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि मैं किसी भी भगत के आंसू नहीं देख सकता, कभी नहीं, किसी भी भगत के आंसू। क्योंकि भक्ति मार्ग में, ज्ञानियों के मार्ग में तो छोड़ो, ज्ञानियों के मार्ग की बातें न तो मुझे आती है, न मैं करने का कोई मेरा विषय है, लेकिन मैं निवेदन करूंगा भक्ति मार्ग में अगर हमारे पास कोई सबसे एक विशेष दौलत होनी चाहिए, कोई सबसे हमारे पास विशेष नेमत होनी चाहिए, तो वो केवल एक चीज है, वो है हमारी आंखों में आंसू। शायद मुझे जहां तक स्मृति आ रही, दीवार पर कहीं लिखा होगा कि अगर आंखें हमेशा भीगी रहती हो तो भक्ति बहुत सरल है। आंखों में हमेशा नमी हो, और याद रखना भगत की आंखों में हमेशा नमी होती। क्यों? क्योंकि ये आंसू ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। काश हमारे आंखों में भी प्रेम के आंसू आए। मैंने कई बार कहा है, बेटा के लिए, बेटी के लिए, परिवार के लिए, भाई के लिए, परिवार के अन्य सदस्यों के लिए, समाज के लिए, अन्य के लिए, तो हम रोते ही हैं। लेकिन सबसे विशिष्ट बात है, सबसे काबिले गौर बात है कि जब कुछ पल ऐसा हमारे जीवन का हो कि जब हम बैठ करके अपने गुरु के लिए रोए। मेरी आंखों में अपने गुरु की रहमत को याद करके मेरी आंखें ढकढका जाए, मेरी आंखें भीग जाए। क्यों? क्योंकि एक बात याद रखना, मैं सब कुछ चरणों में निवेदन करूंगा कि दुनिया में लोग कहा करते हैं कि बाप के ऋण से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। मैं कबूल करता हूं, बाप की बहुत सेवा करो, लेकिन जो जो, जो उसके उपकार हम पर है, जो उसने एक हम पर करुणा की है, क्योंकि हमारा और आपका शरीर का शरीर जो है वो बगैर बाप के अंश से निर्मित नहीं हुआ है। इकड़ सत्य को कबूल करना है, विसराना नहीं। बाप के ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकते, मैं कबूल करता हूं। और याद रखना, मां के भी ऋण से कोई मुक्त नहीं हो सकता दुनिया में। मां का ऋण ही मैं अक्सर कहता हूं कि उसकी दुआ खाली नहीं जाती, उसकी बद्दुआ भी टाली नहीं जाती। 4 बेटों को तो एक माँ पाल लेती है, मगर लेकिन 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती, हम नंबर लगा देते हैं। जबकि 4 बच्चे अगर किसी माँ के हो और वो माँ विधवा हो गई हो, परिस्थितियां ठीक ना हो, स्थितियां बिल्कुल विकराल रूप धारण करें, ऐसा कर जाओ, विकराल रूप अगर धारण करे तो भी मेरा ये मानना है कि मां भी, लेकिन वही लड़का, वही औलाद अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते। मैं कबूल करता हूं, बाप के ऋण से भी मुक्त नहीं हुआ जा सकता, और मां का तो सवाल पैदा नहीं है साहब। लेकिन एक बात याद रखना कि
कि दुनिया में सब कुछ अगर अर्पण करके भी हम चाहे कि गुरु के ऋण से मुक्त हो जाए तो असंभव है, नहीं हो सकता। और मैं यहां इस टोन में भी कहना चाहूंगा, मां का जो स्थान है वो पूजनीय है, यस, मैं कबूल करता हूं। बाप का जो स्थान है वो सम्माननीय है, मैं कबूल करता हूं। लेकिन याद रखना, इन दोनों से भी ऊपर दर्जा गुरु का होता है, सबसे उच्च दर्जा गुरु। क्यों कि सहजो भाई ने लिखा है कि चरणदास में राम तजू पर गुरु न विसारू, यहां तक कह दिया मेरी मां ने। राम तजू पर गुरु न विसारू और गुरु के सब हरि को न निहारू, और चरणदास पर तन मनवारू, गुरु ना तजू हरि को तज डारू। गुरु ना तजू हरि को तज डारू। गुरु के ऋण से मुक्त होना सा परिवर्तन तो हुआ ही नहीं जा सकता। हाँ, कुछ रियायत संतों ने किया है हमारे आपके लिए। रियायत यही है कि उनके वचनों को मान करके ही उन रास्तों पर चलना, और उन रास्ते पर चल करके ही हम अगर अपने हृदय के भाव पर उस साधु के चरणों में अर्पण करते रहे, तो मैं समझता हूं कि इस 21वीं सदी के कलिकाल में इससे बड़ी कोई सेवा गुरु की हो ही नहीं सकती। सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी सेवा यही है, आज्ञा सब न सुसाहिब सेवा। मैं तो यहां तक कहूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। आपका मिजाज गड़बड़ ना हो, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। बुद्धि से मत सुनना, दिल से सुनना, दिमाग से मत सुनना, हृदय से सुनिएगा। मैं तो यहां तक कहूंगा कि हो सके तो कभी भी जीवन में किसी साधु के पास मत जाना। तुम्हारे न जाने में तुम्हारी भलाई है, मत जाओ उसके पास, किसी गुरु के पास मत जाओ, मत जाइएगा। क्यों मत जाओ? क्यों कि उसके बाद जाने पर तुम्हें कुछ अगर मिलेगा तो याद रखना, सिर्फ एक चीज मिलेगा, वो है आंसू। जिंदगी भर के रोने के लिए आंसू मिलेगा। बहुत जब दयाल होगा तब तुमको आंसुओं का सैलाब दे देगा। लेकिन ये भी बात सत्य है कि हम जाए ना तो जिए कैसे, ना जाए तो रहे कैसे? जिए तो जिए कैसे, हाय इन आपके, जिए तो जिए कैसे कहूं जिंदगी क्या होगी, कैसे कहूं बिना तेरे जिंदगी क्या होगी। जैसे कोई सगा कोई जैसे कोई सगा कोई
देखो ये है तो फिल्म का गीत। हर मुसीबत से बच के निकल जाएगा, हर मुसीबत से बच के निकल जाएगा, उसकी चश्मे करम अगर मारे, अगर चश्मे करम अगर मारे, हर भवन से सकीना निकल जाएगा, हर भवन से सकीना निकल जाएगा, निकलो साहब, चलो। मैं बड़ी विनम्रता से कहूं, किसी भी साधु के पास जाने पर, किसी भी पूज्य चरणों में जाने के बाद केवल सद्गुरु हमें और तुम्हें भरोसा ही मिलता, केवल भरोसा। आप गौर करो, जिन जिन लोगों ने गुरुदेव भगवान के शरीर से रहे, जिन लोगों ने उनके दर्श परस किए हैं, जिन लोगों ने पास में उनको बैठने का अवसर मिला है, मुझे लगता है कि उनकी भी स्थिति एक विरह जैसी होगी, एक विरह जैसी होगी। मैं आपसे बताऊं कि मेरी बिटिया की शादी पड़ी है, मैं जब लड़के की सगाई करने छेका करने गया, मैं जब गया गाड़ी रास्ते में मुझे बड़ी याद आई। मैंने कहा आज अगर मुझे भगवान होते तो कितना मेरा हौसला बुलंद होता था। कैसे वो घर समय लाइन गया है, लागे रे सवारिया, गुरु शरीर में होश आए तो ये बड़े मुकद्दर की बात है। शरीर हालांकि संतुष्टि के लिए, सांत्वना के लिए हम कहते हैं कि गुरु शरीर नहीं होता, गुरु शरीर में होता है, सब ठीक है, ये व्याख्या है। लेकिन हकीकत यह है कि गुरु जब देह में होता है तो क्या जल में हो गए। क्यों अपने सदगुरु की हमें याद आती है? क्यों? क्योंकि जो उसके द्वारा मिला वो अपने आप में अतुलनीय है, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती।
कल मेरे गांव के पंडित जी ने फोन किया, बड़ा मूड मिजाज बना था, तो हम उसी में गाने बाबा दल सिंगार को ले सब संतन के नाम तो हरि शरण दाता मैं जगी रोक मोरे जग गुरु को समर्पित करके मेरे प्यारे भाई कोई काम करना, कभी धोखा नहीं उठाया। गुरु को समर्पित करके करना और गुरु पर पूर्ण भरोसा करके करना। क्यों? क्योंकि वो समर्थ है सारा, वो समर्थ अपने इष्ट को अपने हृदय में स्थापित करके कोई काम करना। और संतता यह है, मेरा जो मानना है, व्यक्तिगत मेरा मानना है, इतने सब भाई में से आपको ये लगे न लगे, महसूस हो ना हो, ये बात की बात है। लेकिन मेरे अनुभव में मेरी जो व्यक्तिगत निष्ठा है, व्यक्तिगत मेरी सोच है, वो मैं यही सोचता हूं कि बगैर गुरु की कृपा के एक हर्फ भी एक पत्ता नहीं हिल सकता। स्वामी जी महाराज की जय। किसी फकीर की दस्ते दुआ चलाता है, हुकूमत नहीं चलाती, सब खुदा चलाता है। तुझे खबर भी है मेले में घूमने वाले, तेरी दुकान कोई दूसरा चलाता। मेरे दिल में ये इच्छा है कि 6 दिसंबर को इतवार है, 6 दिसंबर को, और साहब अगर 6 दिसंबर को अगर मौका मिल जाए तो 6 दिसंबर को भी हम सत्संग करने पर होना पहुंचे, 2 घंटा गा कर तब यहां से निकले। बड़ी दिल में है साहब, ये भगवत कथा ने क्या नहीं दिया है, क्या नहीं दिया। बुलबुल भाई आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी एक पंक्ति में गाकर उस परम चेतना को मैं श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। मेरी वांगमयी भाषा, मेरी वांगमयी किसको बोला, वो गाते थे कि गुरु बिन दाता जग में कोई नहीं, गुरु बिन दाता जग में गुरु सब दाता जग में कोई नहीं, सब
कहूँ मैं गुरु की तीन लोक के नायक गुरु आगे आए। गुरु की बड़ी पूरा जन्म बीत जाए, भगवान करे एक जन्म कम है हमें ये गाने के लिए, फिर एक बार लीजिए। एक जन्म कम है यार, एक जन्म कम है गुरु की कीर्ति गाने के लिए। अल्लाह करे फिर एक बार जन्म मानव का मिले, फिर एक बार हम सब मिल करके गुरु की महिमा करें। इसलिए मैं बड़ी विनम्र ऐसे आए संत कोई बड़ा क्रिटिकल बातें नहीं बताते, कोई बड़ी कठिन सी पद्धति नहीं बताते। मैं आपसे बताऊं, जब गुरुदेव भगवान से मुलाकात हुई तो बाबा जी कभी
तुम्हीं पे दिल लुटा बैठे, तुम्हीं पे दिल लुटा बैठे, होगा बेशरम नहीं होंगे तब तक भक्ति नहीं कर सकते, असंभव नहीं कर सकते। यहाँ पर शब्द की चिंता न करो, तो माँ कह रही है दुनिया रूठ रही है, तो रूठ रही है, क्या फर्क पड़ता है, क्या हो जाएगा। फैसला करो, या तो दुनिया का सम्मान ही ले लो या तो राम ले लो, दो में एक मिलेगा साथ। या तो राम का आनंद लो या तो भी दुनिया के सम्मान के चक्कर में मर जाए। लेकिन साहब मिलेगा तो एक चीज मिलेगा, एक बात, हसब कटाई फुलाई बगालू और दोनों काम न होए हुआ। दोनों काम साथ में नहीं होगा, एक काम होगा। लेकिन एक निवेदन करूंगा बड़ी विनम्रता से कि भगवान के राह ही चलोगे साहब, अपने गुरु भगवान के पद चिन्हों पर अगर चलने का प्रयास करोगे तो जो आज तुम्हारे सामने तुम्हारी हंसी उड़ा रहे हैं वही तुम्हारे सामने कर्पूर की माला लेके खड़े होंगे, ये पक्का।
ऊपर जाना, अब हम नहीं चढ़ पाएंगे, मेरे पैर बड़ा दर्द है, बड़ी तकलीफ है, हम नहीं चल पाएंगे। लौट आया, थोड़ी दूर गया, लौट आया। दूसरा वाला जो मित्र था और कुछ दूर आगे गया, तो उसने कहा भैया बड़ी खतरनाक चढ़ाई है, पहाड़ का मामला, गिरेंगे तो मर जाएंगे यार, बचने की कोई चांस नहीं है। भैया हम बाल बच्चे वाले आदमी हैं, हमारी बीवी घर इंतजार कर रहे हैं, चरण साग बढ़िया बनाएगी जोर जोर, अब हम चल रहे अपने घर खाए पिए, भैया माफ करो यार, हम नहीं जाएंगे। दूसरा भी लौट आया, तीसरा भी, जो तीसरा आदमी था वो चलता रहा, वो चलता रहा। सब तो बोलते प्रसाद खाएंगे, चलता रहा। और कई लोग ऐसे हमारे सब जैसे लोग, कहाँ जाते हो, अरे मरी जगह मरे पता नहीं चले, बड़का बहादुर बना हुआ, वो चलते रहे, रास्ता में चल पड़े। और साहब कई लोगों ने उसको न जाने क्या क्या कहा, कुछ लोगों ने कहा अरे बड़े बहादुर है, बड़े महात्मा है। कोई अगर जब हमारे जैसे आदमी के महाराज शब्द यूज करता है ना, या और कोई, बड़ा एक लगता बड़ा अजीब सा लगता है। दुनिया जब तुम्हें किसी ढंग से नहीं गिरा पाएगी, तब तुम्हें सम्मान दे गिरा देगी। होशियार रहना इस चीज से, तुमको मान देकर गिरा देगी। वो बेचारा चलता रहा, चढ़ गया गिरनार पहाड़ पे, एकदम ऊपर शिखर पर चढ़ गया, और जाने के बाद वहां झंडा गाड़ दिया हिंदुस्तान का, तिरंगा झंडा लहराने लगा। और यहाँ नीचे सब लोग खड़े थे, सब लोग नीचे खड़े। अब जो आदमी जाते समय उसको कोई पानी में नहीं पूछा, अच्छा तिरंगा झंडा गाड़ दिया, पहुंच गया साहब, तो नीचे पता लगा कि IBN7, आज तक, NDTV, इंडिया टीवी, रिपब्लिक भारत, ABP न्यूज, सब करना लगा, खड़े हो लाइव करने लगे, लाइव टेलीकास्ट होने लगा साहब कि आज हिंदुस्तान के शिखर पर एक बहादुर ने झंडा गाड़ दिया। अब जब वो बेचारा नीचे आने लगा तो लाइव लोग माला फूल दौड़े पड़े थे, माला पहनाए उसको, खूब लाद दिए माला से। अरे बोले यार आप तुमने तो कमाल कर दिया। और बेचारा कुछ बोलबे नहीं, चुपचाप खड़ा था, सांस छोड़ कोई चुपचाप, न हूं न हां न राम न हमार, कुछ बोलबे नहीं कर। ए साहब बड़ी देर तक एक पत्रकार ने कहा भाई आप कुछ बोलो, आप आज जो स्टेटमेंट बोलोगे कल ये करके न्यूज़पेपर में हेडलाइन होगी, आप कुछ बोलो, कुछ हम सबको छापने के लिए मसाला तो दो। और बेचारा कुछ न बोले, बोला मैंने कई किस्म का सवाल किए, कुछ नहीं बोला। बगल में उसका भतीजा खड़ा था, पत्रकार जब पूछते पूछते थक गया तो झल्ला करके बोला यार तू गजब का आदमी है, आज तो हिंदुस्तान का हीरो है और तू कुछ बोल नहीं रहा, तू कुछ बोल तो सही। बगल में उसका भतीजा खड़ा था, उसने कहा बड़ी प्यारी बात, काट करिएगा उसको दीजिए लाल साइन से, जो भक्ति के बाद ऊपर चल रहा है तो लाल साइन चिन्ह लगाओ। उसके भतीजे ने कहा अरे भैया ये तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। बोले क्यों नहीं दे पाएंगे? बोले कि ये कानों से बहरे हैं और गूंगे हैं, बोल नहीं सकते, कान से बहरे हैं, इनको सुनाई नहीं देता और ये बोल भी नहीं सकते। इसका मतलब क्या, सूत्र क्या मिलता है? भक्ति मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति जब तक बहरा नहीं होगा और गूंगा नहीं होगा तब तक वो आध्यात्मिक यात्रा नहीं कर सकता। और चल रहा है बारे शिखर को छूना है तो चलो, कहने दे यार जो कर रहे हैं। बड़ो बाबू की लाइन छूट जाता है। तेरे चरणों में
दिसंबर को जो इलाहाबाद में शादी है और 7 दिसंबर को जो सत्संग है, इन दोनों कार्यक्रम में आखिरी और अंतिम निवेदन, क्योंकि आज के बाद हम चले जाएंगे तो 12-13 दिन के बाद आएंगे, तो पुनः एक बार में पूरे सत्संग परिवार को आमंत्रित करता हूँ। ठीक है, पूरा सत्संग परिवार जो जहां से भी आया हो वो सब आमंत्रित है। लेकिन एक हाथ जोड़ के विनती है, हमारे यहाँ गड्ढा पर सोवई नाई असम में मेरा गड्ढा पहले जो है वो इतना गड्ढा हमारे पास नाई। हमारे यहाँ आपको कोहरा मिलेगा, कोहरा ऊपर बिछा देंगे आराम से, और जेका भैया बढ़िया गड्ढा चाहे और 10,000 रुपया के कम्बल ओढ़े चाहे, बढ़िया मोट कपड़िया चाहे, हाथ जोड़ते हुए अपने अपने घरे बैठ के आराम करो। ठीक है, लेकिन जिनको अगर तपना है, जिनको अगर गुरु की मस्ती में जागना है, सब आमंत्रित है आपको उठेगा आना। और जो आने की व्यवस्था है, जाने की व्यवस्था है, वो डॉक्टर साहब राकेश मेडिकल स्टोर, आप इसे संपर्क करिएगा। इसलिए तो आपको आपने कहा था जिन लोगों को जाना है वो इससे संपर्क करें, और कैसे जाना है, साधन वगैरह की बातें सब आपको बताएंगे, और आप अभी थोड़ी देर के लिए बाहर बैठ जाएंगे। इनको चलना अपना नाम बोल करा दीजिएगा, बाकी आप सभी आमंत्रित हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी गिनी करके जा रहे हैं, ये बस सोचिएगा, हमारे लिए बिल्कुल बिहार सरकार चुड़िया निवार मिलता है ना, बिहार चुड़िया निवार मिलता है। आओ और कहा करे अपने राम में चिड़ई, राम को खेत खाए नहीं चिड़ई भाई इसलिए आप सभी लोग आमंत्रित है। और मैंने ये भी एक बार को निवेदन किया था कि अपने साथ में एक कंबल जरूर रखिएगा, कंबल मोटा सा रखिएगा जरूर ओढ़ने के लिए। मान लीजिए जो व्यवस्था मुनासिब है वो तो मुझे भगवान की कृपा से होगी ही, लेकिन अपनी व्यवस्था से, ठंडी का महीना है, और मैं ये भी निवेदन करूंगा कि जो बुजुर्ग लोग हैं जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो ठंड का मौसम है, अपने घर पर यहीं से बैठे बैठे हम सबको आशीर्वाद दें। और बाकी अगर जो चलने के लिए ही कपड़ बांध के बैठे हैं तो चले साथ, सभी लोग आओगे। ठीक है, जैसा भी चलना है, कैसे चलना है, ये राकेश बाबू बताएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दूं। लेकिन उठने के पहले एक मिनट और समय दीजिए। साहब भाई बात बोले